ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज श्री गदाधर भट्ट जी की समस्त गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। ये स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्व के जो आचार्य थे उनके वचनों का पालन करने वाले थे। किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे और सभी के दुर्गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। लोगों में अनन्य भाव पूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्री मुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुख देने वाले नहीं थे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी आंध्र प्रदेश के बेलनाटीय तैलंग ब्राह्मण थे। श्री जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से ये वृंदावन में आकर श्री रघुनाथ भट्ट जी के शिष्य हो गए थे। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर में ही रहते थे, उस समय उन्होंने सखी हूँ श्याम रंग रंगी, सखी हूँ श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद को सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रंगने के स्थान के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। जब कोई रंगने के स्थान पर जाएगा तभी तो रंग चढ़ेगा। प्रेम से ओत प्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के गांव में पहुँचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातून कर रहे थे। वे संतों ने श्री भट्ट जी से पूछा, जो उनको मिलने के लिए गए थे, यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं। उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, आप लोग किस स्थान में रहते हैं। संतों ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन में रहते हैं। यह सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली। श्री गदाधर भट्ट जी की मूर्छा देखकर पत्र लेकर आने वाले साधुओं से किसी ग्रामवासी ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी यही हैं। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्ट जी के कान में कहा कि हम आपके लिए वृंदावन से श्री गोस्वामी यानी श्री जीव गोस्वामी जी का पत्र लाए हैं। यह सुनकर इनकी मूर्छा दूर हो गई और उठकर बैठ गए। साधु ने पत्र दिया। आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण उन साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी जी से मिले। मिलन सुख से आंखों में आनंद के आंसू भर गए। शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। तत्पश्चात धैर्य धारण कर वही पद फिर गाने लगे। सखी हूँ श्याम रंग रंगी, सखी हूँ श्याम रंग रंगी पद गाया।
श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री जीव गोस्वामी जी से अनेक भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। श्री कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे और मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे धौर हरा गांव का निवासी कल्याण सिंह नामक एक पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह की स्त्री ने युवती भिखारिन को बुलाकर 20 रुपये दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी कथा हो रही हो उसी समय सबके सामने कहना, महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया उसी प्रकार अब मेरी सुध भी लीजिए। उस भिखारन ने स्वीकार कर लिया। वह पैसों के लालच में आ गई। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारन का चित्त दूषित हो गया था। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो। मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता था, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थी। श्रोतागण जो वहाँ सुनने वाले बैठे थे ये बातें सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए श्री भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। श्रोताओं को बड़ा कष्ट हो गया। अब उनकी बात सुनकर श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता रूपी पिशाचिनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर भी सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनके स्वभाव को देखकर कि अपराधन के प्रति कितनी दया है, दोनों स्त्रियां भी उनकी भक्त बन गई। इस प्रकार से सब जय जयकार करने लगे। भक्तजनों, अब श्री गदाधर भट्ट जी की कथा का पहला भाग आज हमने आपको सुनाया। दूसरा भाग हम कल आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।